ग्लोकोमा के कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो ड्रॉप्स डालते डालते भी प्रोग्रेस करते हैं। इसका मतलब उनकी विजन या तो कम हो रही है समय के साथ, उनको दिखना कम हो रहा है, वो चलते चलते गिर जाते हैं, अंधेरे में उनको दिखाई कम देता है, तो या फिर उनको एलर्जी है जो हम ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, या उनको प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, वो इतनी महंगी ड्रॉप्स हर महीने नहीं डाल सकते, या वो डालना ही भूल जाते हैं। कुछ ये कारण है कि ग्लोकोमा हमारा समय अनुसार दवाई डालने के बावजूद भी बढ़ता है, तो उस कंडीशन में अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। वो आपको बताएंगे ग्लोकोमा की कई तरह की सर्जरीज़ हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं, और वो हमारा मेन एम है इन सर्जरीज़ को परफॉर्म करने का कि आपकी डिज़ीज़ उसी जगह पे रुक जाए, आपकी नज़र और ना गिरे, और ये दृष्टि जितनी भी आपकी है वो आजीवन आपके साथ रहे, ताकि आप और विजुअली हैंडीकैप ना हो। तो समय पर अपने डॉक्टर से ओपिनियन लेना, और अगर वो रिकमेंड करें तो सर्जरी ज़रूर करवानी चाहिए। ग्लोकोमा की सर्जरी वैसे तो आजकल हम अर्ली ग्लोकोमास, मॉडरेट ग्लोकोमास और सिवियर ग्लोकोमास सब स्टेजेस पे करते हैं। जो बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, जो कैटरेक्ट सर्जरी करवा रहे हैं, उनके लिए मिनिमली इन्वेसिव ग्लोकोमा सर्जरी के रूप में हम कैटरेक्ट सर्जरी के साथ में ये सर्जरी परफॉर्म करके उनकी ड्रॉप्स की नीड ख़त्म कर सकते हैं। मान लीजिए एक मरीज़ अपनी आंखों में 3 ड्रॉप्स डाल रहा है, उसका प्रेशर बिल्कुल ठीक चल रहा है और उसको अब कैटरेक्ट सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, तो हम उस कैटरेक्ट के साथ MIGS सर्जरी परफॉर्म करके उन 3 ड्रॉप से उसकी ज़रूरत 1 या 0 ड्रॉप पर ला सकते हैं। तो सर्जरी सिर्फ वहाँ पे डिजीज़ को रोकथाम करने के अलावा आपकी ड्रॉप्स की ज़रूरत को कम करने के लिए अर्ली ग्लोकोमास में यूज़ कर सकते हैं। इस MIGS को परफॉर्म करने के बहुत सारे तरीके हैं। अलग अलग तरह के स्टेंट्स आते हैं, जिसको आई स्टेंट एक कंपनी है जो काफ़ी सालों से अच्छा परफॉर्म कर रही है। 1 या 2 आई स्टेंट डाले जा सकते हैं। नाइफ से आपके अंदर का श्लेम्स कैनाल में इंसेशन लगाया जा सकता है, जिससे आपका पानी, आँखों का जो एक्वस ह्यूमर है वो ज़्यादा बहाव बनाए और आँखों का प्रेशर कम करें। इसके अतिरिक्त हम सूचर से या LED लाइट के माध्यम से आपका पूरा 360 डिग्री कैनाल हम रिप अपार्ट कर सकते हैं, जिससे आपका प्रेशर कम हो सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत ग्लोकोमा के मरीज़ों में सर्जरी की तब पड़ती है जब उसमें मॉडरेट या सिवियर ग्लोकोमा होता है, और वो भी वैसा जो दवाइयों से रोकथाम नहीं हो पा रहा। स्पेशली छोटे छोटे बच्चे जो ग्लोकोमा के साथ पैदा होते हैं, उनको ब्यूफ्थैल्मोस होता है, मतलब आँखों का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। उनमें दवाइयाँ कामगार बिल्कुल नहीं हैं और आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। तो अगर आप अभिभावक हैं और आपने घर में ऐसे बच्चे देखे जिनकी आंखों का साइज़ बड़ा हो गया है, तो तुरंत संपर्क कीजिए अपने नियरेस्ट ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट या ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट से, क्योंकि अगर आपने समय पर उनकी सर्जरी नहीं करवाई तो आंखों का साइज़ बढ़ता चले जाएगा। वैसे ही कुछ अन्य प्रकार के ग्लोकोमास हैं, सेकेंडरी ग्लोकोमास जिनको बोलते हैं, जिनमें सर्जरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे चोट लगने के बाद वाला ग्लोकोमा, स्टेरॉइड ड्रॉप ज़्यादा डालने के कारण ग्लोकोमा जो बन जाता है वो वाला ग्लोकोमा, या आपने एक आंखों में सर्जरी करवाई है जिसकी वजह से आंखों में तेल डला है, उसके कारण जो ग्लोकोमा होता है, या अन्य प्रकार के सेकेंडरी ग्लोकोमास में भी सर्जरी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। इसके अलावा प्राइमरी ग्लोकोमास जो ड्रग से कंट्रोल नहीं है या पेशेंट को एलर्जी कर रहे हैं, उनमें भी हम ग्लोकोमा सर्जरी करते हैं। इन सभी के रिजल्ट्स आमतौर पर 70 to 80% रहते हैं, पर कुछ स्पेशल केसेस में अराउंड 50% रहते हैं। पर अगर एक सर्जरी फेल भी होती है तो डॉक्टर्स के पास दूसरी सर्जरी करने का विकल्प है, ट्यूब्स डाली जा सकती है, लेज़र किया जा सकता है। तो आप हार मत मानिए और अपने डॉक्टर से मिलते रहिए। सर्जरी ना करवाना विकल्प नहीं है, पर अपने आप को हर तरह से, हर संभव तरीके से सर्जरी करवा के ठीक करवाना डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बात अवश्य जानने की है कि ग्लोकोमा सर्जरी से आपकी ग्लोकोमा की बीमारी ठीक नहीं होती है, क्योर नहीं होती है। ग्लोकोमा आपको आजीवन रहेगा। जैसे हाइपरटेंशन हम लोगों को एक बार बनने के बाद दवाइयों से आपका रक्तचाप कंट्रोल तो हो सकता है, पर ठीक नहीं हो सकता ज़िंदगी के लिए। अगर आप दवाई छोड़ेंगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वहाँ पर आपका BP फिर से बढ़ जाता है। वैसे ही ग्लोकोमा सर्जरी के बाद आप निश्चिंत तो ज़रूर हो जाते हैं, पर अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट निरंतर आपको बनाए रखना है, क्योंकि हो सकता है विद टाइम वो ग्लोकोमा सर्जरी इतनी कामयाब ना रहे, फेल हो जाए, या आपको ज़रूरत ज़्यादा हो दवाइयों की। तो ग्लोकोमा सर्जरी के बाद भी हमें कई बार ग्लोकोमा मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो एज रिकमेंडेड बाय योर glaucoma specialist, it doesn't mean that your glaucoma is cured and you do not need to see your doctor in future, but keep your contact with your glaucoma surgeon forever.